दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब दो बिल्लियों के बीच में झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बंदर को नुकसान भी होता है। और ये बात अब बिल्कुल सच साबित होने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बैंकिंग संकट जो है वो गहरा रहा है। और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि इसका असर बहुत जल्द भारत पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां से यूरोप को बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। यदि यूरो जोन में यहां से निर्यात होने वाले सामान की मांग घटती है तो देश का निर्यात भी घटेगा। इसके चलते रोजगार संकट आने की उम्मीद है, क्योंकि नए रोजगार का सृजन होगा नहीं और जो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें भी कटौती देखने को मिलेगी। अब इस रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है, इससे आप ये मान के चलिए कि यूरो जोन के जो 20 देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा मंदी का संकट गहरा रहा है। अगर आप देखें बीते वर्ष की चौथी तिमाही में इन देशों की जो सारी अर्थव्यवस्था है उसमें 0.1% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो आप मान के चलिए कि यह आर्थिक संकट और भी गहरा सकता है। अब आप समझिए कि इस युद्ध के कारण जो यूरोप में मंदी आ रही है उससे भारत में किस प्रकार के संकट आ सकते हैं, हमारे निर्यात पे किस प्रकार के संकट पड़ सकते हैं, आप समझिए। क्योंकि हम यूरो जोन में जो शामिल हमारे 20 देश हैं उनको हम घरेलू उद्योगों से बहुत सारा सामान भेजते हैं और उनसे लाखों लोगों के रोजगार जो हैं जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर असर जरूर पड़ेगा। अब जैसे आप ये समझिए, वाराणसी से 50% से ज्यादा भदोही, जो वाराणसी का एरिया से पड़ता है जहां का कालीन उद्योग पूरी दुनिया में फेमस है, उसके ऊपर असर पड़ना जो है चालू हो गया है। ये बात अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के जो सदस्य हैं उन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले 2 माह में भदोही की कालीन उद्योग को 50% कम ऑर्डर मिले हैं। हर साल भदोही से यूरोप को करीब 1200 करोड़ के कालीन का निर्यात होता है और अगर यही हाल रहा तो इस साल निर्यात का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। मेरठ, जहां से कि हैंडलूम और खेल उद्योग का बहुत बड़ा हिस्सा जो निर्यात के लिए यूरोपियन देशों में जाता है, वहां पर भी बहुत बड़ा मंदी का असर हो रहा है। 25 से 30% तक यहां पर भी जो है निर्यात पर असर पड़ने की आशंका है। मेरठ में खेल उद्योग का सालाना कारोबार जो है 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। अब आप ये समझिए कि जो यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मंदी के कारण जो है अभी निर्यात में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई है। सहारनपुर में यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी का बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पे कम से कम 25 से 30% जो है यहाँ जो इस पूरे कारोबार पे असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि सहारनपुर से करीब 1300 करोड़ का निर्यात होता है यूरोपियन जो जोन के जो देश हैं उनमें। और अगर यही हाल रहे तो इस बार निर्यात को जो है इसमें निर्यात में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। झारखंड में जैसे जहां रांची से जैसे रिफैक्ट्री है, वायर रोप्स हैं, जूट रोप्स हैं, कपड़ा लाख, ये सब चीजें यूरोप भेजी जाती हैं, तो उसके हिसाब से कम 8 से 10% का जो असर जो है निर्यात पे पड़ने की उम्मीद है। मुरादाबाद के जो हैंडीक्राफ्ट और जो बर्तन का जो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर का जो कारोबार है, इसका टोटल का 30 से ज्यादा परसेंट का निर्यात यूरोपीय देशों को होता है। अब अगर इन देशों में मंदी आती है तो इसका जो खामियाजा है जो यहाँ के जो एक्सपोर्टर है उनको उठाना पड़ेगा। पहले मुरादाबाद में मंदी का असर जो पड़ा था, क्योंकि अमेरिका में जब मंदी आई थी तब भी बहुत बड़ा इनके ऊपर असर पड़ा था, और अब जो यूरोपीय देशों में जो मंदी है उसकी वजह से ये हमारे निर्यात पे असर पड़ेगा। कानपुर में भी ऑलरेडी चमड़ा उद्योगों की जो मांग है वो 25% से ज्यादा घट चुकी है, क्योंकि हर साल करीब 7,000 करोड़ का निर्यात जो है चमड़ा किया जाता है कानपुर से। लेकिन इस साल उम्मीद ये है कि इस यूरोपीय देशों में मंदी के कारण 25 से 30% की गिरावट हो जाएगी। कानपुर से वैसे भी इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, डिफेंस उत्पादन का भी निर्यात होता है, इस पे भी 20% तक असर पड़ा है। आगरा जो कि फेमस है स्टोन हैंडीक्राफ्ट के लिए, वहां पर ऑलरेडी 30% की गिरावट आ चुकी है।
रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो यूरोप में मंदी आई है, उसके कारण आगरा के जो स्टोन हैंडीक्राफ्ट जो उद्योग है उसमें 30% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। तो अब आप ये समझिए कि अगर इस प्रकार की मंदी यूरोपियन जो यूरोजोन में शामिल जो देश हैं उनमें अगर छाई रही, तो उससे हमारे देश में भी मंदी आने की संभावना बढ़ सकती है। ये सिर्फ संभावनाएं हैं, हकीकत इससे अलग भी हो सकती है। लेकिन चूंकि अगर वहां पर हमारे भारत के द्वारा निर्यातित जो है सामान की अगर खपत कम होगी, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर मिलने कम हो जाएंगे। तो इन्हीं सारी मुद्दों को नजर रखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल हमारा यूरोपीय जोन के जो देश हैं उनमें हमारे निर्यात पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और अगर निर्यात पे असर पड़ेगा तो हमारे वहाँ जो रोजगार सृजन के जो अवसर हैं उन पे भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मन खबर आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं कि यह खबर आपको पसंद आएगी और आप लोग इस खबर से ये बात जरूर समझेंगे कि युद्ध चाहे किन्हीं भी दो देशों के बीच में हो, उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। उसका असर बहुत भयावह होता है। लाखों लोग विस्थापित होते हैं, परेशान होते हैं, नौकरियां जाती हैं, भुखमरी आती है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, ये जल्द से जल्द खत्म होगा और फिर से पूरी दुनिया में शांति की स्थापना होगी। जय हिंद, जय भारत।